हेलो स्टूडेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैथमेटिक्स सीरीज़ में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो इसमें दिया है यदि 6 अंकों की संख्या, ये 6 अंकों की संख्या है, संख्या 88 से विभाज्य है तो x का मान हमें निकालना है। अब देखो 88 की भाज्यता का नियम तो हमें नहीं पता है, ठीक है, बट हमें इसको दो ऐसे नंबर में हम इसको तोड़ सकते हैं जिनकी भाज्यता का नियम हमें पता होता है। जैसे इसको 11 गुणा 8 इसमें तोड़ा जा सकता है। अब देखो तोड़ने के लिए तो हम दो नंबर ऐसे भी तोड़ सकते हैं, 44 गुणा 2। तो देखो 2 की भाज्यता का नियम तो हमें पता रहता है बट 44 का नहीं पता होता है, तो इसीलिए इसमें नहीं तोड़ सकते। वैसे इसको 22 गुणा 4 भी लिख सकते हैं, तो 22 का हमें नहीं पता है तो इसमें भी नहीं तोड़ेंगे। तो हमारा किस में तोड़ेंगे, 11 गुणा 8 में। मतलब 11 का भी भाज्यता का नियम हमें पता रहता है और 8 का भी पता होता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि अगर वो संख्या 11 से भी पूरी पूरी बार विभाजित हो और 8 से भी पूरी पूरी बार विभाजित हो, इसका मतलब वो संख्या 88 से भी पूरी पूरी बार विभाजित होगी, ठीक है। तो ठीक है, अब देखो 8 की भाज्यता का नियम क्या होता है कि हमें स्टार्टिंग के 3 नंबर देखने होते हैं। जैसे 2 में स्टार्टिंग का 1 नंबर देखना होता है, 4 में स्टार्टिंग के 2 नंबर देखने होते हैं और 8 में स्टार्टिंग के 3 नंबर देखने होते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि ये तो यहाँ पे कांस्टेंट है, मतलब इनकी वैल्यू तो चेंज नहीं होने वाली। तो 8 को चेक करो या ना करो एक ही बात है, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। तो 8 को इसमें रहने दो। अब हम 11 की भाज्यता का नियम इसमें चेक करेंगे। अब देखो 11 के लिए क्या करते हैं, एक तरीका तो जो बुक वाला मेथड होता है कि जो सम स्थान होते हैं, सम स्थान होते हैं उनको अलग ऐड करते हैं और जो विषम स्थान होते हैं उनको अलग ऐड करते हैं। फिर उन दोनों को आपस में माइनस करके वो संख्या या तो 0 आनी चाहिए या 11 का गुणा जाना चाहिए, तो तब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका तो वो होता है। दूसरा उससे भी आसान तरीका ये होता है कि 11 की भाज्यता का नियम अगर मुझे चेक करना है इसमें, तो मैं क्या करूँगा, इसमें से ये माइनस करूँगा, ठीक है, इसमें से ये माइनस कर दो तो 4 में से 0 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4, ठीक है। फिर इसमें से ये माइनस कर दो तो 9 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 7। फिर इसमें से ये माइनस कर दो तो x में से 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा x माइनस 6। अब फिर इनको जोड़ के मुझे मिलना चाहिए 0 या 11 का गुणज। 11 का गुणज मतलब 11 के पहाड़े में जो भी नंबर आते हैं, जैसे 11 हो गया, 22 हो गया, फिर 33 हो गया, तो ये नंबर मिलने चाहिए, ठीक है। तो कैसे मिलेंगे, देखो सबसे पहले इनको सॉल्व करेंगे तो 7 और 4 11। अब ये -6 है, मतलब 11 में से 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 5। तो 5 प्लस x। अब देखो x की मैं ऐसी कौन सी वैल्यू लूँ जिससे मुझे या तो 0 मिलना चाहिए या 11 मिलना चाहिए। अब देखो नेगेटिव नंबर तो हम इसमें नहीं लेंगे, पॉजिटिव नंबर ही लेंगे। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे 6 लिखता हूँ तो 6 और 5 कितना होता है, 11। तो देखो मुझे यहाँ से 11 मिल रहा है। कब मिल रहा है, जब मैं x की वैल्यू 6 ले रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ऑप्शन में कहीं पे 6 है क्या, यहाँ पे है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो देखो इतना आसान है इनको सॉल्व करना। वैसे अगर यहाँ पे ये चीज़ ढंग से समझ में नहीं आ रही तो इसका दूसरा एग्जांपल देख लीजिए क्या है। देखो ये वाला क्वेश्चन इसमें दिया है, यदि संख्या, ये जो संख्या है ये 8 से पूरी पूरी बार विभाज्य है। मतलब अगर मैं इस संख्या में 8 का भाग करता हूँ तो भाग पूरी पूरी बार जाता है। तो x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा ये हमें बताना है। तो 8 की भाज्यता का नियम अभी मैंने आपको बताया ना, 8 की भाज्यता का नियम क्या होता है, पूरे नंबर से भाग मत करो, केवल स्टार्टिंग के 3 नंबर हमें देखने होते हैं 8 के लिए। मतलब 8 का भाग हम इसमें करेंगे। अब 5 और यहाँ पे x है तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है और यहाँ पे 4। अब इसमें दे रखा है, हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है कि x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक हमें लेना है। तो देखो सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा होता है, 0 होता है। देखो लेने के लिए हम यहाँ पे 0 1 2 कुछ भी ले सकते हैं, तो क्योंकि सबसे छोटा पूर्णांक लेना है तो सबसे छोटा पूर्णांक तो 0 होगा। अब 0 होगा तो यहाँ पे अगर मैं 0 रखता हूँ, अब एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि नेगेटिव नहीं लेंगे इसमें हम, ठीक है, इसमें भी नेगेटिव नहीं लेंगे। तो नेगेटिव नहीं लेंगे तो पॉजिटिव लेंगे या 0 लेंगे। तो सबसे छोटा तो 0 हो गया। तो 0 अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो देखो भाग पूरी पूरी बार जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो भाग करके देख लो। तो 8 छक्का 48, यहाँ पे हो गया 2 24। अब देखो भाग पूरी पूरी बार जा रहा है, मतलब शेषफल 0 मिल रहा है। तो इसका मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो पहले 0 रखते, अगर 0 से भाग नहीं जाता, कुछ ना कुछ शेषफल मिलता, तो फिर 1 चेक करते, फिर 1 से भी नहीं होता फिर 2 चेक करते, फिर 2 से भी नहीं होता 3 चेक करते। तो ऐसे आगे चेक करते रहते हम, ठीक है, जब तक हमारा आंसर नहीं आ जाता। तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आ रहा है तो 0 आंसर हो गया, ठीक है। वैसे ही देखो इसका अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो इसमें दे रखा है कि यदि 6 अंकों की संख्या, 6 अंकों की संख्या ये वाली है, संख्या 44 से विभाज्य है तो x प्लस वाई की वैल्यू। अब देखो 44 से विभाज्य होने का मतलब वो संख्या
11 गुणा 4 इससे भी विभाजित होगी। तो 11 से हम चेक करेंगे, ठीक है। तो 11 से चेक करने के लिए मैंने आपको क्या बोला था, इसमें से ये माइनस कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस वाई, ठीक है। फिर इसमें से ये माइनस कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब इसमें से ये माइनस कर दो, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4। अब फिर इनको जोड़ के मुझे क्या मिलना चाहिए, या तो 0 मिलना चाहिए या क्या 11 का कोई गुणज मिलना चाहिए। तो सॉल्व करेंगे तो 2 ये है, 1 ये है, 3 और 4 ये है, तो 4 और 3 ये 7 हो जाएगा। फिर ये माइनस एक्स माइनस वाई आ रहा है, तो माइनस अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो एक्स प्लस वाई यहाँ पे आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू देखो, एक्स प्लस वाई की वैल्यू मैं ऐसे क्या लूँ जिससे कि मुझे क्या मिले, 0 मिले या 7 मिले। तो देखो यहाँ पे 7 माइनस एक्स प्लस वाई है, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू अगर मैं 7 लेता हूँ, मतलब एक्स प्लस वाई की जगह पे मैंने 7 ले लिया, तो 7 माइनस 7 कितना हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 होने का मतलब क्या है कि वो संख्या क्या हो जाएगी, 11 से पूरी बार विभाजित हो जाएगी। तो x प्लस वाई की वैल्यू हमें मिल गई 7, और हमें यही यहाँ पे निकालना था कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी। तो 7 देखो ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी इसको चेक करने की आवश्यकता है ही नहीं। अगर इसको भी चेक करेंगे तो फिर x की अलग वैल्यू आएगी, y की अलग वैल्यू आएगी, तब उसको ऐड करेंगे तो तब हमारा आंसर निकलेगा। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो देखो ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक पूर्णांक n दिया गया है, ठीक है। 6n प्लस 3 का स्क्वायर को 9 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा। अब देखो हमें यहाँ पे दे रखा है कि एक पूर्णांक दे रखा है, तो पूर्णांक मतलब n की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, बट वो क्या होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए, पूर्ण अंक होना चाहिए। तो पूर्ण अंक सबसे छोटा 0 होता है, तो n की वैल्यू 0 रख के ही इसमें अगर मैं सॉल्व करता हूँ, तो n की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू 0 प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो 6 इंटू 0 मतलब 0, तो ये हो जाएगा केवल 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर होता है 9। अब 9 का 9 में भाग करना है, तो शेषफल कितना आएगा, आप देख रहे होंगे शेषफल आ रहा है 0, ठीक है। तो 0 मतलब ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। या इसमें आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, या n नहीं 0 नहीं रखना चाहते आप, 1 रखना चाहते हैं, तो ठीक है 1 रख दो। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 1 मतलब 6 प्लस 3, तो 6 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 6 और 3 कितना होगा, 9। तो 9 का स्क्वायर होता है 81 बटे में 9 का भाग करना है, तो यहाँ पर भी शेषफल कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो आप पूर्णांक होना चाहिए, कोई सा भी नंबर अगर इसमें रखते हैं तो आंसर हमेशा 0 ही आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 0। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। वैसे ही अगला क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि जब एक पूर्णांक n को 8 से विभाजित किया जाता है तो 3 शेषफल बचता है। यदि 6n-1 को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचेगा, ये हमें निकालना है। देखो इसमें दे रखा है कोई भी पूर्णांक है n, इसको ये जो n है इसको अगर मैं 8 से विभाजित करता हूँ तो मेरे पास शेष बचता है कितना, 3। अब देखो n की वैल्यू मैं ऐसे क्या लूँ, देखो n की वैल्यू 8 प्लस, क्योंकि 3 शेषफल बच रहा है इसलिए हम इसमें प्लस 3 कर रहे हैं, मतलब n की वैल्यू अगर मैं 11 लेता हूँ तो तब क्या होता है, देखो अगर मैंने n की वैल्यू 11 ले ली तो क्योंकि इसमें दिया है ना पूर्णांक को 8 से विभाजित कर रहे हैं, तो तब कितना शेषफल मिल रहा है मुझे, 3 मिल रहा है, ठीक है। 11 से आप लेने के लिए दूसरा नंबर भी ले सकते, लेने के लिए 16 प्लस 3 मतलब 19 भी ले सकते हैं। तो ये बड़ा नंबर हो जाएगा, तो ज़्यादा बड़े नंबर में जब जाना ही नहीं है। जब आंसर सेम आना है तो जितना हो सके कैलकुलेशन कम कीजिए। तो n की वैल्यू हमें मिल गई 11, तो ठीक है यहाँ पे n की वैल्यू रख दो, तो 6 इंटू n की जगह पे 11 माइनस 1, तो 11 छक्का 66 माइनस 1 मतलब ये हो जाएगा 65। अब 65 को इसमें दिया है 8 से विभाजित करना है, तो ठीक है 8 से भाग कर दो, तो कितना हो जाएगा, 8 8 64। अब देखो शेषफल कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो हमें इसमें शेषफल निकालना है, तो 1 ही मिल रहा है, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब वैसे ही देखो अगला क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि x के किस मान के लिए 7 अंकीय संख्या 72 से विभाज्य है। तो हमें ये चेक करना है कि ये संख्या 72, अब देखो 72 से विभाजित होने का मतलब वो संख्या 8 गुणा 9, 8 से विभाजित होनी चाहिए और 9 से भी विभाजित होनी चाहिए। तो ठीक है, तो अब देखो 8 की भाज्यता का नियम तो मैंने आपको बता दिया कि स्टार्टिंग के हमें क्या करने होते हैं, केवल 3 नंबर देखने होते हैं। अब मैं 9 की भाज्यता का नियम भी आपको बता देता हूँ। देखो 9 के लिए क्या करते हैं, 9 और 3 के लिए सेम होता है, इनके अंकों को जोड़ना है और जोड़ के क्या आना चाहिए,
वो संख्या जोड़ के वो संख्या अगर 9 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होगी। वैसे ही 3 के लिए जोड़ के अगर वो संख्या 3 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या भी होगी। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, इनको जोड़ दो। देखो एक तरीका तो ये है कि जोड़ दो, ठीक है, 9 और 1 10 और 8 18, 18 20 और 6 26 और 26 और 7 कितना हो जाएगा हमारे पास 33। 33 प्लस एक्स ही हो जाएगा क्योंकि एक्स भी है ना। अब देखो एक्स की वैल्यू में ऐसे क्या लूँ कि 9 से पूरी बार विभाजित हो जाए। मतलब 9 से विभाजित होने का मतलब 9 के पहाड़े में कौन कौन से नंबर आते हैं, 9 18 27 36 ऐसे आते हैं ना। तो आप देख रहे होंगे कि इसके पास में अगर मैं यहाँ पे 4 लेता हूँ तो कितना हो जाएगा, 4 और 3, 4 ज़्यादा हो जाएगा, 3 लेना पड़ेगा मुझे, 3 और 3 कितना होगा 6, मतलब 36 होगा। अब 36 9 से पूरी बार विभाजित होता है तो इसका मतलब x की जगह पे यहाँ पे 3 हमने ले लिया। एक तरीका तो ये होता है। उससे भी अच्छा तरीका ये होता है कि इनमें जितने जो अंक होते हैं उनको जोड़ के अगर 9 आ रहा है तो उनको हटा दो। जैसे यहाँ पे 9 आ रहा है तो इसको हटा दो, 8 और 1 9 होता है तो इसको भी हटा दो, 7 8 9 होता है तो इसको भी हटा दो। तो हमारे पास केवल क्या बचा है, 6 प्लस एक्स। अब देखो x की ऐसे में क्या वैल्यू लूँ जिससे कि मुझे, देखो यहाँ पे 0 भी हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। 0 हर किसी में होगा, जैसे 11 में भी 0 था, 9 में भी होगा, सब में 0 होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x है बराबर में, अब x की वैल्यू अगर मैं 3 रखता हूँ तो 6 और 3 कितना होता है, 9 होता है, ठीक है। तो देखो x की वैल्यू 3 आ गई तो ऑप्शन में 3 यहाँ पे है तो ये हमारा आंसर होगा। बाकी अगर मैं यहाँ पे देखो ऑप्शन में 2 दे रखा है, अगर मैं 2 रखता हूँ तो 6 और 2 8, 8 9 से विभाजित होता है, नहीं होता है, तो ये ऑप्शन में नहीं हो सकता। 7 और 6 कितना होता है 13, तो 13 9 से विभाजित होता है, नहीं, तो ये भी नहीं होगा। फिर 5 6 और 5 11 9 से विभाजित होता है, नहीं, तो ऑप्शन यही बचा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसमें 8 को चेक करने की आवश्यकता है ही नहीं, एक बार 9 से चेक कर दिया, ऑप्शन में भी यही आंसर आ रहा है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इसको 8 से भी करना चाहें तो 8 से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें चेक कर दो, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 2। अब भाग करके हमें देखना है, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले छोटे नंबर से शुरू करेंगे। तो 0 से 9 तक हम यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं। जैसे अगर मैंने 0 रख दिया तो भाग पूरी बार नहीं जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे देखो 60 हो जाएगा, तो कितना बचा हमारे पास 8 7 कितना होगा 56, फिर कितना शेष बचा 4 और 42, तो कितना होगा 8 छक्के, ये 8 पंजे 40। तो देखो शेष फल मुझे 2 मिल रहा है, तो 2 मिलने का मतलब क्या है कि ये भाग तो नहीं जाएगा। फिर मतलब एक ट्राई करेंगे तो 61 में मुझे एक शेषफल मिलेगा, फिर 2 ट्राई करेंगे तो 62 में मुझे क्या शेषफल मिलेगा। अगर मैं 2 इसमें रखता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 8 7 56, फिर कितना बचा 6 बचा, तो फिर 62 हुआ, तो दोबारा 8 7 56 हो रहा है। तो अगर मैं 3 रखता हूँ, देखो भाग नहीं जा रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे 3 रखता हूँ तो तब आप देखना कि ये हो जाएगा 8 7 56, फिर 7 बचा, 2 होगा तो 8 9 72। तो देखो पूरी बार भाग जा रहा है, तो यहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं। बट अगर मैं इसको 9 रख के ट्राई करता हूँ तो उससे हमारा आंसर जल्दी निकलेगा, ठीक है। तो जल्दी कैसे निकलेगा, केवल 9 के लिए देखो 9 यहाँ पे आ रहा है तो इसको हटा दो, 8 और 1 9 आ रहा है, इसको भी हटा दिया, 7 8 9 आ रहा है, इसको भी हटा दे, तो केवल 6 प्लस एक्स ही तो मेरे पास बचा। तो एक्स की वैल्यू मैं ऐसे क्या लूँ, देखो ऑप्शन में भी 3 ही है, तो 6 और 3 9, तो तब वो संख्या पूरी बार विभाजित हो जाएगी। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। वैसे ही अगला क्वेश्चन देखो इसमें क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन, x के किस मान के लिए 7 अंक की संख्या 99 से विभाजित होगी। तो 99 का मतलब इसको 9 गुणा 11 ऐसे लिख सकते हैं। तो 9 की भाज्यता का नियम तो मैंने आपको अभी बताया है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जिसमें 9 आ रहा है, देखो 9 यहाँ पे आ रहा है, हटा दो, 5 और 4 9 आता है, इसको भी हटा दो। अब कितना बचा, 8 और 3 11, 11 और 3 कितना होगा 14, तो 14 प्लस एक्स यहाँ पे आ रहा है। अब देखो x की वैल्यू, क्योंकि मुझे 9 का गुणा चाहिए ना, तो मतलब इसके पास में 18 है, तो अगर इसकी वैल्यू मैं 4 रखता हूँ तो 14 और 4 18 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब 4 हमारा आंसर हो जाएगा, x की जगह पे हमें 4 रखना होगा, ठीक है। तो यही ऑप्शन में है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आप इनको चेक करना चाहो तो कर सकते हैं। जैसे अगर मैं 9 यहाँ पे रखता हूँ तो 14 और 9 कितना होता है, मतलब जितना भी होता है 9 से तो नहीं जाएगा। फिर 3 4 और 3 7, 17 9 से विभाजित नहीं होता है। वैसे ही 6 और 4 10 कितना होगा 21 होगा, नहीं 14 और 6 20 होगा, तो 20 भी 9 से विभाजित नहीं होता है। तो केवल यही नंबर आ रहा है, तो फिर हमें 11 से चेक करने की आवश्यकता है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब अगला क्वेश्चन इसमें देखो क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन ये थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन है, तो इनको भी एक बार देख लीजिए। देखो इसमें दिया है 8 अंकों की संख्या
को 72 से विभाजित किया जाए तो y के सबसे बड़े मान के लिए, अब देखो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको ध्यान रखना है कि y का मान इसमें सबसे बड़ा होना चाहिए, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो y का सबसे बड़ा मान तो 9 ही हो सकता है, क्योंकि नंबर तो 0 से 9 तक ही होंगे ना। तो अब कैसे चेक करेंगे 72 का, मतलब इसको 8 गुणा 9 लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें 9 की भाज्यता का नियम लगा दो। ठीक है, तो लगाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे 6 और 3 9, ये हटा दिया, 8 और 1 9, ये हटा दिए, तो हमारे पास क्या बचा 4 और 2 6, 6 प्लस x प्लस वाई, इतना नंबर मुझे मिल रहा है। तो यहाँ से जब मैंने 9 की भाज्यता का नियम इसमें लगाया तो यहाँ से मुझे ये मिल रहा है। ठीक है, अब इसमें 8 की भाज्यता का नियम भी लगाना होगा, क्योंकि बिना उसके तो सॉल्व नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि मुझे रूट में वैल्यू चाहिए तो x और y की अलग अलग वैल्यू चाहिए होंगी। तो 8 की भाज्यता के नियम के लिए हमें स्टार्टिंग के केवल ये 3 नंबर देखने होते हैं। तो ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 8 से भाग करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 6। अब देखो क्योंकि इसमें दे रखा है कि y के सबसे बड़े मान के लिए, मतलब y की सबसे बड़ी वैल्यू हमें यहाँ पे लेनी होगी, तो सबसे बड़ी वैल्यू तो 9 ले सकते हैं। तो यहाँ पे 9 से ट्राई करेंगे कि 9 का भाग इसमें जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो ठीक है, चेक कर दो, तो यहाँ पे जाएगा 8 एकम 8, फिर 1 से यहाँ पे 0 से फल बचा, फिर 9 उचारेंगे तो यहाँ पे 8 एकम 8, फिर 1 6। अब देखो भाग पूरी बार जा रहा है, मतलब y की वैल्यू, y की, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू इसमें दे रखी है ना, तो y की वैल्यू इसमें हो जाएगी 9। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, y की वैल्यू तो हमने 9 निकाल दी। अब 9 और 6 कितना होगा 14, तो ये हो जाएगा x प्लस 14। तो x की वैल्यू में क्या लूँ जिससे कि 9 का गुणज मिले, तो x की वैल्यू मुझे 4 लेनी होगी। ठीक है, तो x की वैल्यू भी हमें मिल गई 4 और y की वैल्यू भी मिल गई 9। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो तो ये हो जाएगा यहाँ पे रूट में x की वैल्यू 4 है तो 9 गुणा 4 प्लस 9, तो 9 चौको 36 और 36 और 9 कितना हो जाएगा। या ऐसे कर सकते हैं इसको कि अगर मैं यहाँ से देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा गलत कर दिया, ये यहाँ पे क्या होना था, देखो 9 और 6 कितना होता है 15, तो यहाँ पे 5 होना था इसने। तो फिर x की वैल्यू क्योंकि 18 मुझे चाहिए तो यहाँ पे x की वैल्यू आएगी 3, तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, तो एक बार दोबारा लिख लीजिए, यहाँ पे रूट में x की वैल्यू 3 है तो 9 गुणा 3 प्लस 9, तो 9 3 27 और 9 ये हो जाएगा 36, जिसका रूट होगा 36 का रूट होता है 6, तो 6 हमारा आंसर, मतलब ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई थी तो इसको आप करेक्ट कर लेना। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, बाकी इसमें अगला क्वेश्चन भी दे रखा है क्या, एक बार देख लीजिए। देखो यहीं पे क्वेश्चन ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन अगर आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो ऐसे ही आप इनको सॉल्व करेंगे। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है, मतलब आपके पास वो क्वेश्चन है इस टाइप का और समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।